क्या देखा था हमने पढ़ा था कि आवर लिस्ट इसमें L1 था और इसमें L2 था, L1 और L2 की बात हुई थी, जिसमें हमने देखा था हम एक्चुअली हमारे पास एक लिस्ट है। इनिशियली दिस लिस्ट, ये जो L1 था हमारे पास, हम 15 स्ट्रक्चर्स लेके चले थे। कितने स्ट्रक्चर्स? 15 स्ट्रक्चर्स। सो आउट ऑफ दोज 15 स्ट्रक्चर्स ये 9 ही खाली कहाँ तक पहुँच पाए? वेरी गुड, ये खाली मोनोइड तक ये 9 पहुँच पाए। और उसके बाद हमारे पास L2, ये था ऑर्डिनरी सेट्स विद ऑर्डिनरी ऑपरेशंस। नाउ वी हैव सम, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी सेट। ये जो Pn है इसमें हमने देखा था इट कंटेन्स सबसेट्स ऑफ n, सबसेट्स ऑफ n। और हमने फिर देखा था सबसेट्स ऑफ n में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सबसेट्स, वन दोज विच आर फाइनाइट एंड वन दोज विच आर इनफाइनाइट, एंड बोथ दिस, इसकी कार्डिनलिटी हमने देखा था, या इसका पोटेंशियल जो था, ये सेट है इट्स अनकाउंटेबल सेट। फिर मैंने आपसे बोला था कि इनमें से कौन कहां तक पहुंचेगा, इतना समझ आया था? हमने ये देखा था। अब जो है उसमें से अब हम इन्हीं लिस्ट में से देखेंगे कि कौन ग्रुप तक पहुंचेगा। और हमने ये भी देखा था कि दिस इज मोनाइड विद आइडेंटिटी 5, वेरी गुड। दिस इज मोनाइड विद आइडेंटिटी, वेरी गुड, विद आइडेंटिटी n। दिस इज मोनाइड विद आइडेंटिटी, वेरी गुड, 1 with 1. This is not monoid because there is no identity. There is no identity. इसका काम तमाम। So this is monoid, this is monoid, this is monoid, and these 9 structures they are also monoid. So हम अब नए कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे, जैसे इसमें हम सर L2 में हम आगे क्या ऐड करने वाले हैं? L2 में ऐड करने वाले हैं हम Zn, इंटीजर मॉडुलो n। वहां भी ऑर्डिनरी एडिशन नहीं होगा, वहां एडिशन मॉडुलो n होगा। मानो ये स्ट्रक्चर आगे सामने कुछ आएगा Zn विद दिस एडिशन मॉडुलो n, उसके बाद आएगा ये Un विद दिस मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। इसी तरह फिर इसमें आएगा Sn, Dn, वो सारे GLNR, SLNR, वो सारे के सारे यहाँ आने वाले हैं, बिकॉज दिस इज L2। L2 में ऑर्डिनरी सेट्स नहीं है, जैसे आपका n है, Z है, Q है, R है, C है। वहां इसको हम सेपरेटली इसमें डील करेंगे। कोई भी जैसे आपका R प्लस डॉट आएगा, अभी वो कोई स्ट्रक्चर बनाएगा वो इसमें आएगा, Q प्लस डॉट आएगा वो इसमें हम देखेंगे। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर्स थे। अब इसमें कुछ आपके डाउट्स थे। इसमें ये डाउट था सर, ये जो Pn की आपने बात की थी, इसमें Pn विद इंटरसेक्शन में एक्चुअली सर ये Pn, ये जो मेंबरशिप की आपने बात करी थी कि सर दिस इज मेंबर ऑफ दिस बट दिस इज सबसेट ऑफ दिस, वो हमें उतना समझ नहीं आया। तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि मेंबरशिप और एलिमेंट, या मेंबरशिप और एलिमेंट, अगर हम बोलेंगे कि ये मेंबर है किसी का और सबसेट, इसमें क्या फर्क है, ये मैं Pn से आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप देखो सिंपल, कुछ नहीं करना। अगर मैं यहां पे देखूं, ये जो हमारे पास P ऑफ n है, P ऑफ n, इसमें क्या है? इसमें सारे सबसेट्स है, किसके? n के। जरा मुझे बोलो, ये जो ये है, ये क्या ये 1 का सबसेट नहीं है? क्या ये 2 जो है, क्या ये 1 का n का सबसेट नहीं है? सो दिस 1 इज सबसेट ऑफ n, दिस 2 इज सबसेट ऑफ n। सिमिलरली मैं ऐसे कर सकता हूं, आप देखना अच्छे से, डैश डैश डैश। इसी तरह फिर यहां से 2 एलिमेंट्स का सेट बना होगा, 1 2, ऐसे ही 1 3, ऐसे ही डैश डैश डैश। तो ये जो सारे के सारे ऐसे ही, फिर मैं जब इनफाइनाइट की बात करूंगा, 1 3 5 7 डैश डैश डैश, ऐसे ही 2 4 6 8 डैश डैश डैश। ऐसे मल्टीपल्स ऑफ किसी का भी मल्टीपल ले लो, जैसे 3 का 6 9 12 डैश डैश डैश, ऐसे 4 5 किसी का भी मल्टीपल ले लो, उसके मल्टीपल जो है वो भी इसके सबसेट्स है। तो कुल मिला के ये Pn है, क्या है? ये आपका पावर सेट है। आप अच्छे से ध्यान रखो, ये जो 1 है क्या है? ये जो 1, ये किसका सबसेट है? वेरी गुड, ये जो 1 है, दिस 1 इट्स एक्चुअली सबसेट ऑफ दिस n। लेकिन ये जो है, ये Pn में आप क्या कलेक्ट कर रहे हो? ये सबसेट्स, जैसे आपके n में ये था, जरा देखो 1 2 3 डैश डैश डैश। ये जो 2 है, ये किसका मेंबर है?
ये n का मेंबर है, Pn का नहीं, ये यहां पे n है। सो दिस 2 बिलोंग्स टू, ये जो इस सेट में एलिमेंट्स होंगे ना वो उस सेट को बिलोंग करते हैं जिसके ये होंगे। जैसे n में क्या है तो 2 क्या है, 2 इसका एलिमेंट है, 2 बिलोंग्स टू दिस n। इसी तरह Pn में क्या एलिमेंट्स है, ये सेट्स है, तो ये जो 1 है ना ये किसका मेंबर है, वेरी गुड। सो दिस 1 इज, इट बिलोंग्स टू P ऑफ n। ये सबसेट जो है, ये सेट जो है, ये एलिमेंट, ये सबसेट n का है लेकिन किस में है, Pn में है, तो Pn का मेंबर हुआ। सो दिस इज, वही मैं बोल रहा था कि मेंबरशिप इज समथिंग डिफरेंट। ये जो 1 है ना आप ये नहीं लिख सकते, दिस इज वेरी इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। ये जो ये है ये सही नहीं है, 1 सबसेट Pn का नहीं है, यही मैं बोल रहा था। क्लियर हुआ? ऐसे ही करके कोई भी आप, ये जो है ना ये 1 3, ये किसका सबसेट है, 1 3, वेरी गुड। सो दिस इज सबसेट ऑफ n बट दिस इज मेंबर ऑफ, सो सबसेट Pn का नहीं है, ये मेंबर है इसका। इतना समझ आया? अब देखो यहां वैसे ही मैं यहां पे भी, ये जो 2 है ना ये n का मेंबर है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, अब ये मेंबर है इसका, ये मेंबर नहीं है बल्कि ये सबसेट है। ये था वो एक कंफ्यूजन। सो दिस वाज अबाउट योर फर्स्ट डाउट। नाउ लेट्स सी, दिस इज योर डाउट क्लियरिंग सेशन। हम डाउट क्लियरिंग सेशन में दूसरा डाउट जो था आपका ये था Pn के रिलेटेड, तो ये मेंबरशिप की बात हुई, वो क्लियर हो गया। अब नाउ योर सेकंड डाउट वाज अबाउट दिस आइडेंटिटी, तो आपको समझ आया था इसमें कैसे, हाउ आइडेंटिटी इज हियर n, वो तो आपने समझ लिया था। अब इसमें आपका, इसमें था LCM के बारे में। सर वो वहां पे एक कंडीशन निकली थी, वो ये, दिस E शुड डिवाइड n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, वहां पे आपका एक डाउट था, सर ये कैसे। देखो इस, मैं आपको एक्चुअली समझाऊंगा ये कहना क्या चाहता है। मैंने वहां पे आपको बोला था कि ये आपको वो एलिमेंट देखना है n का, एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढो जो सबको डिवाइड करता हो, जो सबको डिवाइड। जैसे देखो इसका मकसद क्या है, ये बोल रहा है वेरी कौन कर रहा है, वेरी n कर रहा है। देखो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n वेरी कर रहा है। सो E शुड डिवाइड 1, E शुड डिवाइड 2, E शुड डिवाइड 3 एंड डैश डैश डैश। सो दैट मीन्स E शुड डिवाइड एवरी नेचुरल नंबर। ऐसा कौन नेचुरल नंबर है जो सारे नेचुरल्स को डिवाइड करता है, यही वहां पे था। सो दिस इट मीन्स E हैज टू बी 1, E हैज टू बी 1 एज 1 डिवाइड्स एवरीवन, जैसे मैंने बोला था। इतना समझ आया? तो ये था दूसरा आपका। अब और एक डाउट था यहाँ पे, सर ये जो दूसरा आपका ये था इसके बारे में। अब सर दूसरे इसमें GCD में कुछ कंडीशन इसकी ये आ गई थी, यही आई थी कंडीशन, n शुड डिवाइड E फॉर ऑल n बिलोंग्स टू। देखो मैंने आपसे क्या बोला था, ये देखो ये क्या बोल रहा है हमें, आप मुझे ऐसा कोई नेचुरल नंबर बोलो जिसको बाकी सारे नेचुरल, रेस्ट ऑफ द नेचुरल शुड डिवाइड, इवन दो कि वो भी उसको डिवाइड कर, क्योंकि हर एवरी नेचुरल नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ। तो मतलब इसका मकसद क्या है, ये बोल रहा है 1 शुड डिवाइड E, 1 शुड डिवाइड दिस, 2 शुड डिवाइड E, 3 शुड डिवाइड E, ऐसे 4 शुड डिवाइड E डैश डैश डैश। तो मतलब वेरी कौन कर रहा है, ये मतलब 1 भी उसको डिवाइड करना चाहिए, 2 भी, 3 भी, 4 भी, मतलब ये सारे उसके फैक्टर्स होने चाहिए। तो आपको ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढना है जिसको सारे नेचुरल्स डिवाइड करे, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है नहीं। सो इसीलिए इसकी आइडेंटिटी नहीं थी, इसकी आइडेंटिटी। सो इन दिस केस देयर इज नो आइडेंटिटी एट ऑल। फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन बोला था, आप ऐसा नंबर मुझे ढूंढो, ढूंढ के लाओ एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसको 1 से लेकर 10 तक सारे नेचुरल नंबर्स। देखो बहुत आसान है, अगर मैं इवन आपसे बोलूं कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 1000 तक बोलो, मुझे सारे के सारे उसको डिवाइड करने चाहिए। आई विल ऑलवेज गिव यू सच नेचुरल नंबर, आई विल ऑलवेज गिव यू सच। कैसा नेचुरल नंबर मैं आपको दूंगा, एक ऐसा नेचुरल नंबर मैं हमेशा आपको दूंगा। आप बोलोगे मुझे सर मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर दो जिसको 1 से 10 तक सारे नेचुरल डिवाइड करे। आई एम ऑलवेज एबल टू गिव यू सच नंबर। नाउ योर क्वेश्चन इज हाउ, सर कैसे, आपका मतलब है सर अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसा नेचुरल नंबर मुझे बोलो जिसे 1 से लेके 20 तक सारे डिवाइड करे, मतलब 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, अप टू 20 सारे के सारे डिवाइड करे। सर इज इट ऑलवेज पॉसिबल? यस इट्स ऑलवेज पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल है, लेकिन वो जो आप फिक्स कर रहे हो ना उस नंबर को, तो फिर आपका क्वेश्चन ये है कि सर इस केस में भी फिर पॉसिबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये
आपका एलिमेंट फिक्स नहीं है कोई। जब एलिमेंट फिक्स नहीं होगा आप क्या बोलोगे किस से लेके किस तक डिवाइड करेगा। जब आप कोई एलिमेंट फिक्स करोगे आप मुझे बोलो यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 1000 तक, ऐसा नंबर बोलो जिसको सारे डिवाइड करे। आई एम ऑलवेज एबल टू गिव यू सच नंबर। आपको पता है कैसे? देखो आपने वो ढूंढ के लाया था 1 से लेके 10 तक कौन है? वेरी गुड। 2 4 अच्छा 2520, वेरी गुड। 25 ये एक ऐसा नंबर आपने ढूंढ के लाया नेचुरल नंबर जिसको 1 भी डिवाइड करता है, 2b 3b 4b 5b 6 7 8 9 10। अब देखो लेकिन इसको आपको अब पता नहीं आपने कैसे इसको ढूंढा, लेकिन ढूंढ के निकालना आपको ये बहुत ही कम्बरसम टास्क है, बहुत ही मुश्किल है। अब मैं 1 से लेके 20 तक, लेकिन हाँ मैं सीधे ऐसा भी कर सकता हूं ना। देखो दिस इज 10 फैक्टोरियल। 10 व्हाट इज 10 फैक्टोरियल? 10 इंटू 9 इंटू 7 8 इंटू 7 इंटू अप टू 1। उसमें सारे के सारे है ये, तो सब उसको डिवाइड कर रहे हैं 1 से लेके 10 तक। 10 फैक्टोरियल को 1 से लेके 10 तक सारे डिवाइड करते हैं। लेकिन ये जो नंबर निकल के आएगा ना, आप अगर कैलकुलेटर पे देखोगे ये इससे बड़ा हो सकता है। अब ये ढूंढ के लाना कि क्या इससे छोटा है कोई, लेकिन एक रेडीमेड है। दिस इज रेडीमेड, दिस इज रेडीमेड। 1 से लेके 10 तक डिवाइड करें, दिस 10 फैक्टोरियल इज रेडीमेड। बट इज देयर एनी अदर नेचुरल नंबर लेस देन दिस नेचुरल नंबर सच दैट एवरी नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10 डिवाइड्स द नंबर? नाउ दिस इज क्वेश्चन, मतलब उससे छोटा। ऐसे 1 से लेके 20 तक अगर मैं बोलूँ आपको तो 20 फैक्टोरियल इज देयर। बट क्या 20 फैक्टोरियल से छोटा है कोई जिसको 1 से लेके, जैसे आपने 10 1 से लेके 10 तक का निकाला, तो ये था आपका दूसरा उसमें। अब इतना यहाँ तक समझ आया? अब हम देखेंगे आगे। अब हम इनवर्स की बात करेंगे। किसकी? अब हम करेंगे बात इनवर्स की। जब हम इनवर्स की बात करेंगे आपको इनवर्स के बाद हमने अभी तक मोनोइड तक पढ़ा था, कहां तक? अब हम देखेंगे आज ग्रुप क्या है, तो हम ग्रुप देखेंगे क्या होता है। अब हम पहुंचे ग्रुप पे। नाउ लेट्स सी व्हाट एक्चुअली ग्रुप इज। ए मोनोइड, मोनोइड में क्या ऐड करना है? एवरी एलिमेंट शुड पॉजेस इनवर्स। ए मोनोइड इज सेड टू बी ग्रुप। ए मोनोइड इज सेड टू बी ग्रुप इफ, देखो क्या, इफ फॉर ऑल ए बिलोंग, सपोज ये आपका जी स्टार जो है ये मोनोइड है। क्या है? फिलहाल ये मोनोइड है। एक मोनोइड ग्रुप कब बनाएगा? इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू दिस जी देयर एग्जिस्ट, फिर मैंने बोला था ये यूनिकली एग्जिस्ट करता है। देयर एग्जिस्ट दिस ए डैश बिलोंग्स टू जी सच दैट दिस ए स्टार ए डैश इज योर ई। क्योंकि मोनोइड है तो आइडेंटिटी हैज टू बी देयर, तब जाके मैं आइडेंटिटी लिख सकता हूं। सो ए स्टार ए डैश शुड बी ई, शुड बी ए डैश स्टार ए। तो मतलब हर एक एलिमेंट के लिए एक ऐसा ए डैश होना चाहिए सो दैट कि उन दोनों को ऑपरेट करके, एक वो ए और उसका ए डैश उसी एलिमेंट का, वो क्या देना चाहिए ऑपरेट करके? आइडेंटिटी इन बोथ वेज। तो इस ए डैश को देन दिस ए डैश देन दिस इज कॉल्ड इनवर्स, इज कॉल्ड ऑफ ए। फिर हम इस ए डैश को बोलते हैं ए का इनवर्स एंड डिनोटेड बाय दिस ए इनवर्स। ये ए इनवर्स जो है ना, ये -1, ये ऐसा नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग, ये दिस ए इनवर्स इज नॉट 1/a, इट कैन बी -a। जब एडिशन, ये ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। दिस ए इनवर्स अगर मैं आपको बताऊं, सो दिस ए इनवर्स कैन बी दिस -a और समटाइम्स इट मे बी 1/a, बट इट्स, ये नेसेसरली नहीं है कि इट्स 1/a। ये ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, हाउ यू आर ऑपरेटिंग द टू एलिमेंट्स, अकॉर्डिंगली आपका इनवर्स भी होगा। सो देन दिस ए डैश मीन्स कि ये जो ए डैश फिर है आपका, वही आपका ए इनवर्स है। तो हर एक, यहां पे देखो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए? हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स होना चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए। अब हम यही देख, तब जाके वो स्ट्रक्चर फिर ग्रुप बनाता है। देन दिस जी स्टार इज कॉल्ड
ग्रुप, तब ये ग्रुप बनाएगा। अगर हर एक एलिमेंट के पास क्या होगा, अभी हमारे पास L1 में कितने स्ट्रक्चर्स थे, वी हैड 9 स्ट्रक्चर्स, और L2 में, नाउ वी विल सी विच अमंग देम इज ग्रुप, विच अमंग देम इज गोइंग टू फॉर्म ए ग्रुप, वी विल सी दैट। हम क्रॉस चेक करेंगे यहाँ पे इनवर्स किसका है किसका नहीं है। देखो यहाँ तक समझ आया, वेरी गुड। अब देखो, तो ये थी इनवर्स की बात, हो गया हमारा ग्रुप। अगर मैं यहाँ पे L1 लूँ, अगर मैं यहाँ पे L1 लूँ, L1 में क्या था, ये था पहले एन डॉट, फिर था Z प्लस, फिर था Z डॉट, फिर था Q प्लस, फिर Q डॉट, एंड देन 6th one is R प्लस, 7th one is R dot, 8th one is C plus, and then C dot। तो कुल मिला के अभी तक आपके पास इतने स्ट्रक्चर्स हैं। अभी देखो हर एक एलिमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए। जरा मुझे इसमें बोलो, आइडेंटिटी क्या है इसकी, 1। जरा मुझे इसमें बोलो 2 एलिमेंट है इसका, तो 2 के लिए भी इनवर्स होना चाहिए। तो इस केस में जरा मुझे बोलो मैं 2 को क्या मल्टीप्लाई करूंगा सो दैट इट इज 1/2, जैसे आपने उस टाइम भी बोला था। बट दिस 1/2 इज इट ए नेचुरल नंबर, सो इट डजंट, दिस डजंट बिलोंग टू n। Hence, a single example is enough to disprove something. मैथमेटिक्स में एक रूल है, when you are about to disprove something, you should come up with a counter example. जब आपको कभी किसी कन्वर्स, किसी थ्योरम का, किसी रिजल्ट का कन्वर्स जब आप लिखते हो ना, द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, फिर आप वहां पे एक काउंटर एग्जाम्पल लेके आते थे। तो ये एक रूल है मैथमेटिक्स में। वैसे ही मैंने 2 का दिखाया इनवर्स नहीं है। हालांकि आप ये भी बोल सकते हो कि इसमें 1 के बगैर किसी और का इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं होता है। कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच पोजेस इनवर्स। लेटर ऑन इन रिंग थ्योरी यू विल सी दोज एलिमेंट्स आर व्हाट वी कॉल्ड यूनिट्स। यूनिट्स इन ए रिंग, हम वो निकालते हैं फिर यूनिट्स, वो जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उनको हम यूनिट्स आगे बोलेंगे। क्योंकि वो भी कलेक्शन फिर अहम होने वाली है, वो आगे जाके ग्रुप बनाएगा। देखो तो मतलब ये आपका ग्रुप नहीं है। अच्छा ये ग्रुप है Z प्लस, हर एक एलिमेंट देखो 2 के लिए क्या है इनवर्स, आप इसको क्या ऐड करोगे, सो दैट आइडेंटिटी, व्हाट्स आइडेंटिटी, दैट्स व्हाई आइडेंटिटी कम्स फर्स्ट। इनवर्स के लिए आपको क्या चाहिए पहले, तब जाके आप जब जिस स्ट्रक्चर के पास आइडेंटिटी नहीं होगी, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इनवर्स एट ऑल। इतना समझ आया। अब देखो 2 को क्या ऐड करोगे ताकि 0 आ जाए, -2, और ये -2 इसी में है। अब हर एक मतलब कोई भी आपका इंटीजर होगा, मानो a, तो हमेशा उसके लिए -a है, सो दैट इट गिव्स आइडेंटिटी। सो दिस इज ग्रुप। पहला ग्रुप जो सामने निकल के आया दैट्स Z प्लस। रेस में अभी आगे है, अभी इनकी रेस चलेगी आगे तक, दौड़ेगे, हम देखेंगे आगे कौन फिर आपका जो है अबिलियन ग्रुप, या उसके बगैर हम देखेंगे आगे ये रिंग स्ट्रक्चर कौन बनाएगा इनमें से, फिर वेक्टर स्पेस। तो मतलब इनकी रेस अभी बहुत है। अब देखो, सो दिस इज योर ग्रुप स्ट्रक्चर, दिस इज योर ग्रुप स्ट्रक्चर। नाउ दिस Z डॉट, दिस आप मुझे बोलो, आपको बताना है यही मानो 3 लूंगा मुझे ऑपरेशन अभी मल्टीप्लिकेशन है, मैं इसको क्या मल्टीप्लाई करूं, व्हाट्स आइडेंटिटी हियर, वेरी गुड, आइडेंटिटी इज 1, सो दैट इट प्रोड्यूसेस आइडेंटिटी आफ्टर ऑपरेशन 1/, बट इज दिस 1/3, अगेन सेम प्रॉब्लम, इज दिस 1/3 एन इंटीजर, सो इट इज नॉट एन इंटीजर। ए सिंगल एग्जाम्पल इज एनफ टू डिस्प्रूव। अब ये भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, अब मुझे आप ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे इसके एलिमेंट्स मुझे सारे बोलो जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करे। कौन कौन है, 1 और -1, वेरी गुड। और उसकी कलेक्शन को हम ऐसे डिनोट करेंगे जैसे मैंने आपको बोला था, यही यूनिट्स आगे है। यूनिट ग्रुप भी आपको पढ़ना है, तब जाके मैं आपको यूनिट ग्रुप भी पढ़ाऊंगा, UN जिसको आप बोलते हो, जैसे मैंने उसमें बोला था हम ऐड करेंगे। बट सो फार दिस, इसमें खाली 1 और -1 के बगैर कोई है ही नहीं जिसका इनवर्स हो। दैट मीन्स
जबकि हमें डिमांड क्या करता है ग्रुप होने के लिए, एवरी एलिमेंट शुड पॉजेस इनवर्स। मतलब ये भी ग्रुप नहीं बनाएगा क्योंकि खाली 2 के पास इनवर्स है, बाकी किसी के पास नहीं है। सो दिस इज नॉट गोइंग टू फॉर्म ए ग्रुप स्ट्रक्चर। नाउ दिस Q प्लस सेम, एवरी एलिमेंट हैज इनवर्स। आपके पास P/Q है, क्या है? P/Q है, बट Q शुड नॉट बी 0। आपके पास -P/Q भी है, तो ऑपरेट करके 0 आ जाएगा क्योंकि इसकी आइडेंटिटी भी क्या है? 0 है। इतना समझ आया? सो ये भी ग्रुप है। अच्छा, ये Q डॉट में कहां पे देखो, अगर आपके पास कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर है, क्या है? मतलब 0 नहीं है, नॉन जीरो है। अच्छा, सपोज इज 3/2 ए रैशनल नंबर, आप क्या यहां पे मल्टीप्लाई करोगे सो दैट इट प्रोड्यूसेस 1 बिकॉज आइडेंटिटी इज हियर 1। वेरी गुड। इज 2/3 अगेन ए रैशनल नंबर? यस। सो फॉर एवरी P/Q, व्हेन P/Q इज नॉन जीरो, so for every P/Q there is Q/P, there is Q by such that it produces 1। लेकिन अब देखो मसला कहां पे है, अब देखो मसला कहां पे है। मसला 0 इसमें है कि नहीं है? सो Q डॉट में 0 है, 0 इज हियर। नाउ सी व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई सो दैट इट प्रोड्यूसेस 1। क्या मल्टीप्लाई करोगे? पूरी जिंदगी अगर आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे इसको इस यहाँ के किसी मेंबर के साथ सो दैट 1 प्रोड्यूस करे, तो जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन यहाँ पे 1 प्रोड्यूस नहीं होगा। सो ये 0 फॉल्ट किस एलिमेंट में है? एक ही पे प्रॉब्लम है, 0। अगर मैं 0 को निकालता ये ग्रुप बन जाता है ना, बन जाता। अभी आई एम नॉट सर्टन कि ये बनेगा, लेकिन बन सकता था क्योंकि 0 पे दिक्कत आ रही है। और 0 जबकि आइडेंटिटी भी नहीं है, आइडेंटिटी के बगैर अगर कोई एलिमेंट को निकाले मुमकिन है कि ग्रुप बने। अब जब आप आइडेंटिटी ही निकालोगे तो फिर ग्रुप ही नहीं बनेगा फिर, क्योंकि आपने आइडेंटिटी उसमें निकाल दी। अब देखो तो मतलब 0 का इन्वर्स यहाँ पे, बाकी सारे का इन्वर्स है, तो ये भी आपका ग्रुप नहीं बनाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें Q स्टार जिसको हम बोलते हैं, Q स्टार मीन्स दिस, Q माइनस कोई भी आपके पास G हो, अगर वो G में 0 है, G स्टार मतलब G माइनस 0। इन जनरल की बात अगर हम करें, अभी फिलहाल आपके पास Q है, तो Q में से 0 निकालो तो वो Q स्टार बनेगा। क्या बनेगा? अब क्वेश्चन है सर, इज दिस Q स्टार विद दिस डॉट विद द सेम बाइनरी ऑपरेशन, इज दिस गोइंग टू फॉर्म ए ग्रुप? तो मॉडिफाई करना होगा ये मल्टीप्लिकेशन वाला इस केस में। मतलब जिस एलिमेंट में जो मैंने बोला था आपको कि ये जो है ये दिस आर ओबीडिएंट सन्स, ये फर्माबरदार है। अब जो लड़का कोई बेटा किसी बाप की नहीं मानेगा, उसको क्या करना है? व्हाट शुड वी डू? जैसा कि हमारे घरों में होता है, जब बेटा बाप की नहीं मानता तो बाप उसको निकाल देता है। वैसे ही ये जो 0 है Q डॉट, इसने बोला कि 0 के पास इन्वर्स ही नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं इसने हद पार कर लिया अपनी। अब इसको Q क्या बोलेगा? आप निकलो यहां से। Q ने इसको निकाला, ये नया स्ट्रक्चर बन के आया Q स्टार डॉट, इसको दफा करो, 0 को दफा किया, क्योंकि ये नहीं मान रहा था, इसके पास इन्वर्स ही नहीं था, बाकी सारे जो थे उनके पास इन्वर्स थे, तो इसको हमने इसलिए तो दिस Q ये हम लेटर ऑन देखेंगे। दिस इज गोइंग टू फॉर्म ए ग्रुप। सिमिलरली इज दिस R प्लस ए ग्रुप? इट्स ऑलवेज ए ग्रुप, so this is group. Is this R dot a group? Same problem. Every non-zero element in R possesses inverse. Again 0 की प्रॉब्लम, अगेन 0 की प्रॉब्लम, 0 का इन्वर्स है, तो वैसे ही R भी 0 को बाहर फेंकेगा। आप जाओ यहां से, तो फिर ये R स्टार डॉट बन के आएगा, वो R स्टार डॉट जो है वो आगे जाके ग्रुप बनाएगा। क्या बनाएगा? समझ आया? तो इनिशियली ये ग्रुप नहीं है। अच्छा, दिस C प्लस ग्रुप है, दिस इज ग्रुप, तो एडिशन वाले सारे ग्रुप है। देखना, Z प्लस इज ग्रुप, Q प्लस इज ग्रुप, R प्लस इज ग्रुप, C प्लस इज दिस C डॉट ए ग्रुप? इन तीनों में, Q में, R में और C में, तीनों में कहां पे प्रॉब्लम थी? जब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन थी 0 पे, तो यहां पे भी C इसको 0 को बाहर फेंकेगा। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स दे पॉजेस इनवर्स, सो C स्टार डॉट वो आगे सामने आएगा ग्रुप बन के। इतना समझ आया? सो दिस इज नॉट ए ग्रुप, लेकिन आफ्टर मॉडिफिकेशन इट्स गोइंग टू फॉर्म ए
group. We are going to remove those elements which do not possess inverse. Now likewise, यहाँ पे z dot में कितने एलिमेंट्स हैं जिनका इनवर्स नहीं है? सारे का, लेकिन दो के बगैर, 1 और -1 का इनवर्स है, बाकी किसी का नहीं. अब देखो इनवर्स कितना इंपॉर्टेंट है सारे एलिमेंट्स का होना. आप ये r डॉट देखो, कितने एलिमेंट्स के, इसके पास कितने, r के पास कितने एलिमेंट्स है? अनकाउंटेबल. दिस इज अनकाउंटेबल सेट, मीन्स इसके पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सारे के सारे पास इनवर्स है. क्या है? लेकिन एक के पास इनवर्स नहीं है, फिर भी ग्रुप नहीं बना, जबकि इसके पास कितने हैं? अनकाउंटेबल एलिमेंट्स के. आप किसी अनकाउंटेबल सेट में से फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो, उसकी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा. द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड while you are removing some finite number of elements from an uncountable set. इवन दो कि आप इसमें से काउंटेबली इनफाइनाइट भी निकालो तब भी ये अनकाउंटेबल रहने वाला है. सो यू विल सी इन रियल एनालिसिस दीज टास्क्स. सो फार इनमें से हमारे पास कितने स्ट्रक्चर्स थे? वी हैड 9 स्ट्रक्चर्स, दे वर मोनाइड्स, बट आउट ऑफ दोज 9 मोनाइड्स हाउ मेनी आर ग्रुप्स नाउ? ओनली 4. Z प्लस, Q प्लस, R प्लस, C प्लस. इतना समझा? ये आपका ग्रुप नहीं है, ये आपका ग्रुप नहीं है, ये नहीं है, अच्छा ये भी नहीं है और ये भी नहीं है. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 4 स्ट्रक्चर्स एंड दोज 4 स्ट्रक्चर्स दे आर ग्रुप्स नाउ. एक शॉर्टकट के तौर पे मैं आपको बोलूंगा, आप देखना, ये जो Z है ना, ये Z किस में कंटेन है? Q में, और ये Q और R C में. मतलब ऐसा मैं लिख सकता हूं, दिस Z एडिशन इज, ये आगे जाके नोटेशन होगी सब ग्रुप की, ये आप देखोगे. ये मैं फिलहाल इसलिए यहां पे लिख रहा हूं सो दैट कि आप इसको वहां पे फिर रिमाइंड कर सकोगे. दिस इज Q प्लस एंड देन दिस इज R प्लस एंड देन दिस इज, आप देखो ये जो एक चेन है, दिस इज सब ग्रुप ऑफ दिस. ये अभी हमें सब ग्रुप पता ही नहीं क्या है. सो सब ग्रुप इज एक्चुअली, ये खुद भी ग्रुप होता है, जैसे ये सेट सबसेट कुछ नहीं होता है, ये एक ही चीज़ है. वैसे ग्रुप सब ग्रुप कुछ नहीं होता, एक ही चीज़ है, वो हम देखेंगे आगे. दिस इज, सो दिस इज एक्चुअली दिस, क्योंकि ऑपरेशन सेम है और सबसेट भी है, तो दीज आर एक्चुअली, दिस इज सब ग्रुप ऑफ दिस, सब ग्रुप ऑफ दिस, सब ग्रुप ऑफ दिस, दिस इज सब ग्रुप ऑफ दिस. ये आप आगे देखोगे. इतना समझ आया? सो दीज आर 4 स्ट्रक्चर्स विच केम आउट टू बी ग्रुप्स. ये बड़ा बन के निकले. आप देखो, अब हम यहां पे देखेंगे, कहां पे? लिस्ट 2 में, L2 में देखेंगे कौन हमारा ग्रुप बनेगा. Pn विद यूनियन आइडेंटिटी है 5, क्योंकि अब हम सेट्स के साथ डील कर रहे हैं. अब हमें इनवर्स चाहिए हर एक एलिमेंट के लिए. अब देखो, अगर 5 के बगैर कोई भी सेट होगा, क्या होगा? तो उसकी आइडेंटिटी, सॉरी इनवर्स उसका नहीं होगा. मैंने बोला भी था. अब देखेंगे कैसे. A इज नॉट इक्वल टू 5. जरा कोई नॉन एम्प्टी सेट उठाओ, छोटा मोटा, 1 2, चलो 1, आपका 1 उठाएंगे. सो दिस इज सबसेट ऑफ दिस एन. अच्छा, 1 को आप क्या यूनियन करोगे? एन ही का कोई सबसेट, सो दैट इट प्रोड्यूसेस 5. है कोई यूनियन में क्या होता है? ऐड होता है. मतलब अब तो एलिमेंट्स इसमें ऐड ही हो गए, 1 तो आने वाला है. दिस इज नॉट गोइंग टू बी एम्प्टी सेट, इट हैज टू बी नॉन एम्प्टी. सो दिस 1 डू नॉट पॉजेस इनवर्स. हालांकि हमारा काम हुआ, बिकॉज ए सिंगल एग्जाम्पल इज सफिशिएंट टू डिस्प्रूव. हमने ये प्रूव किया कि ये आपका जो है ग्रुप स्ट्रक्चर नहीं है, बिकॉज इनवर्स प्रॉब्लम. लेकिन अब देखिए कि हाँ कितने एलिमेंट्स का इनवर्स है. देखो, इन जनरल अगर हम बात करें, अगर ये नॉन एम्प्टी सेट है, मैं क्या ए को यूनियन करूं सो दैट इट प्रोड्यूसेस 5. कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो, ये नॉन एम्प्टी है, मतलब इसमें तो ऐड होने वाले हैं ना एलिमेंट्स, तो ये खुद यहां पे भी नॉन एम्प्टी ही आएगा. सो नो नॉन एम्प्टी सेट इज गोइंग टू हैव इनवर्स. मतलब खाली 5 के पास इनवर्स है. फिर अगर आप इसकी बात करोगे ना, इसकी ये वो फिर आएगा खाली ये 5. वो हम आगे देखेंगे. इतना फिलहाल समझ आया? सो खाली 5 के पास इनवर्स है. मतलब इज दिस नाउ गोइंग टू फॉर्म ए ग्रुप? ग्रुप के लिए हर एक एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए. दिस इज नॉट ए ग्रुप. मोनाइड इट इज बट नॉट ए ग्रुप. नाउ सी Pn विद
What was identity here? So identity is n. Identity is n. Now see, if I have any set other than this n, other than this n, let's see if it possesses inverse or not. We are actually about to see whether this A possesses inverse or again same one. Again, is this other than this n? n तो नहीं है. Now इंटरसेक्ट किसके साथ करोगे so that it produces n? बड़ा टास्क. देखो अब अगर आप 1 से कितना भी बड़ा रखो, इसमें तो एक ही एलिमेंट है ना, एक ही एलिमेंट है, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? ज्यादा से ज्यादा एक आएगा, जबकि ये क्या डिमांड कर रहा है. अब आप इसको किसी के साथ भी इंटरसेक्ट कराओ, उसमें अगर आएगा भी एक ही आएगा. अब अगर मानो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में है, उसको भी मैं इंटरसेक्ट कराऊं किसी भी सेट से अदर देन दिस n, अदर देन दिस n, इवन दो कि मैं n के साथ भी इसको इंटरसेक्ट करा सकता हूं, ये प्रॉब्लम नहीं है. यहां पे मैं कोई भी उठा सकता हूं, बट इनिशियली इट शुड बी अदर देन n. द फर्स्ट सेट शुड बी अदर देन n. इवन दो आई कैन मेक इंटरसेक्शन ऑफ दिस वन विद दिस n आल्सो, व्हाट्स इंटरसेक्शन गोइंग टू बी? इट इज गोइंग टू बी 1. कोई भी कुछ भी कर लो, यहां पे n नहीं आएगा. सो ए सिंगल एग्जांपल इज सफिशिएंट टू डिस्प्रूव समथिंग. हेंस अब ये है कि किसके पास है, तो खाली n के पास इनवर्स है. जब मैं n करूंगा, n को इंटरसेक्ट खुद के साथ करूंगा, तब जाके क्या आएगा? n. अदरवाइज n नहीं आने वाला, कुछ भी कर लो, क्योंकि आप n से एलिमेंट जो भी आप n के बगैर निकाल उठाओगे, n से कम ही, कम से कम एक एलिमेंट तो कम होगा. जैसे ये मानो मैं इसमें से कोई सेट निकाल रहा हूं, इसमें आप देखना, एंड द सेट इज दिस, सपोज a इज दिस n माइनस दिस 1. मैंने इस n में से कितने एलिमेंट्स निकाले? n. अब मैं इस a को भी अगर इंटरसेक्ट n से कराऊंगा ना, तो क्या आएगा? a ही आएगा. और a, जबकि आपको क्या आना चाहिए? नॉट इक्वल टू n. ये a n के बराबर नहीं है ना, जबकि n आना चाहिए. समझ आया? सो नो एलिमेंट अदर देन दिस n possesses इनवर्स. सो दिस L1 की बात की, वहां से 4 स्ट्रक्चर्स, अभी ये भी ग्रुप नहीं बना, अभी ये भी ग्रुप नहीं बना. नाउ अनदर स्ट्रक्चर वी हैव LCM. n विद LCM. आइडेंटिटी क्या है इस केस में? 1. अब देखो देखो आइडेंटिटी 1 है. अब आपको इनवर्स हर एक एलिमेंट का चाहिए. अगर मैंने एक ऐसा एलिमेंट आपको ढूंढ के दिखाया जिसका इनवर्स नहीं है, तब ग्रुप बनाएगा? वेरी गुड, तब ग्रुप नहीं बनाएगा. इफ आई एम एबल टू come up with only single example and that element doesn't possess inverse, then I am done. Now let's see. अगर मैं यहां से 2 उठाऊं, क्या उठाऊं? 2 नेचुरल है, so 2 is नेचुरल. अब मैं जब मुझे बोलो मैं एलसीएम मुझे निकालना है ना, 2 के साथ में कुछ भी रखूं, कुछ भी, कोई भी नेचुरल, क्योंकि नेचुरल की बात होगी. सबसे छोटा नेचुरल कौन है? 1. वेरी गुड. अगर मैं 2 के साथ 1 रखूं, व्हाट्स एलसीएम? जबकि आना क्या चाहिए? आइडेंटिटी. हम देखें, अगर मैं इस 2 को 2 के साथ भी रखूं, 2 को 4 के साथ, 2 को 3 के साथ, 4 के साथ, डैश डैश डैश, आप मुझे बोलो क्या कभी 1 आएगा एलसीएम? नेवर. तो इसका इनवर्स ही नहीं है. जबकि 2 एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए सो दैट एलसीएम उन दोनों का 1 आ जाए. 2 को कुछ भी करो, 2 के साथ साइड में कोई भी रखो एलसीएम, क्योंकि देखो एलसीएम इज लोवेस्ट कॉमन. अब जब 2 के साथ कुछ भी रखो लोवेस्ट, क्योंकि 2 तो खुद आएगा ही आएगा, तो ये मल्टीपल्स ऑफ 2 की बात होगी. अगर एलसीएम आएगा भी, सबसे छोटा एलसीएम 2 होगा. सबसे छोटा जो एलसीएम होगा क्या होगा? जबकि आइडेंटिटी हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए, तो 1 आने वाला नहीं है. अब 3 चाहिए. अब 3 और किसी और n में से एलिमेंट उठाओ, उनका एलसीएम देखो. क्या देखो? सबसे छोटा एलसीएम 3 आएगा. द स्मॉलेस्ट एलसीएम वी आर गोइंग टू गेट इज 3, बट हमें क्या चाहिए? 1. सो नो एलिमेंट पॉजेसेस इनवर्स अदर देन आइडेंटिटी. व्हाट्स आइडेंटिटी? 1. सो 1 का किसके साथ 1 एलसीएम है? 1 के साथ. और ये यूनिक भी होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि इसके साथ भी एलसीएम 1 है और किसी और के साथ भी एलसीएम 1 है.
तब तो दो दो इनवर्स, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है। इतना समझ आया? सो इसमें कितने एलिमेंट्स के पास इनवर्स है? किसके पास? वो वन कौन है? आइडेंटिटी। सो ये भी ग्रुप नहीं है। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस स्ट्रक्चर हैव इनवर्स? ओनली वन, एंड दैट्स आइडेंटिटी। आप देखो, इसमें 5, इसमें n और इसमें 1, क्योंकि आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा होता है। आइडेंटिटी के बगैर किसी के पास इनवर्स है ही नहीं। इतना समझ आया? सो दीज स्ट्रक्चर्स दे आर नॉट गोइंग टू फॉर्म ए ग्रुप, मीन्स दे आर आउट। इनकी ग्रुप थ्योरी फिलहाल यहां पे खत्म होती है। इतना समझ आया? अब हमारे पास और एक स्ट्रक्चर, ये तो मोनाइड ही नहीं है। हाउ कैन वी टॉक अबाउट दिस इनवर्स? देखो, इनवर्स के लिए आपको आइडेंटिटी चाहिए। यू कैन नॉट टॉक अबाउट दिस इनवर्स। अगर आपके पास आइडेंटिटी नहीं है ना किसी स्ट्रक्चर की, तो यू कैन नॉट टॉक अबाउट इनवर्स। अगर आपके एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा, देखो ये नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं, अगर वो आपसे बोलता है ये दिस एन विद दिस स्टार विद दिस, वायर दिस स्टार इज दिस GCD ऑफ N1, N2, दिस इज नेट बेस्ड ऑफ IIT JM बेस्ड क्वेश्चन, और वो आपसे बोल रहा है देन ऑप्शन ए, अच्छा देन ऑप्शन ए, मानो ये आपका G है, देन G फॉर्म्स ए ग्रुप, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, G is not a group, because G is not a group से अच्छा हम ये लिखेंगे, देखो ऑप्शन अच्छा बनाएगा, G fails to be a group, G fails to be a, अब बोलेगा क्यों फेल करता है? बिकॉज ऑफ इनवर्स। और ऑप्शन सी, G fails to be a group because of identity। और ऑप्शन डी आपका है G does not form a group। बोलो कौन, अगर ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, कौन ऑप्शन आप देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना होगा, कौन होगा? सो इट एक्चुअली फेल्स टू बी ए ग्रुप बिकॉज ऑफ दिस आइडेंटिटी। हालांकि इसमें इनवर्स की प्रॉब्लम भी है, समझ आया? लेकिन इनिशियली किससे ही ब्रेक करता है? दिस। आप इनवर्स पे सीधे बात नहीं करोगे। अगर कहीं जगह इनवर्स की बात होगी तो आप किसी का इनवर्स नहीं है, आप तब जाके, जैसे आप मुझे बोलो ये, अब आपको ऐसे समझ आएगा, ये दिस n प्लस, अगर मैं आपको यही क्वेश्चन डालो n प्लस और यही सारे ऑप्शन रखूं, जरा मुझे बोलो ये क्या आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज? आप इस केस में देखो, आइडेंटिटी है इसके पास आइडेंटिटी है, इसके पास आइडेंटिटी नहीं है, तो आइडेंटिटी नहीं है। अच्छा 2, जरा मुझे 2 का इनवर्स बोलो। आप करोगे 2 का -2, लेकिन यहां पे क्या होगा? यहां पे तो कुछ है ही नहीं, तो इनवर्स की बात ही नहीं होगी उस केस में। इतना समझ आया? सो जब आइडेंटिटी नहीं होगी तब हम इनवर्स की बात नहीं करेंगे। इतना समझ आया? अब देखो, तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर्स थे, ये कोई भी ग्रुप नहीं। फिलहाल हमारे पास वी हैड 9 और यहाँ पे 3 थे मोनाइड्स, 12 मोनाइड्स। हाउ मेनी मोनाइड्स? 12 मोनाइड्स, एंड आउट ऑफ दीज 12 ओनली 4 केम आउट टू बी ग्रुप्स, बाकी नहीं है। हम इनको मॉडिफाई करेंगे, वहाँ जैसे मैंने बोला था स्टार वाले उठाएंगे, फिर कोई ऑपरेशन रखेंगे, तब जाके वो ग्रुप बनाएंगे, लेकिन फिलहाल ये ग्रुप नहीं है। इतना समझ आया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन?
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो ये था आपका ये। अब हम आगे देखेंगे हमारे पास कौन से और ग्रुप्स है। अब आगे अबिलियन ग्रुप की बात होगी। अब तो ग्रुप आ गया, क्योंकि नाउ वी आर डीलिंग विद ग्रुप्स। अब जब ग्रुप आएगा, सो ए ग्रुप विच इज कॉम्पिटिटिव एज वेल इज गोइंग टू बी अबिलियन ग्रुप। इतना यहाँ तक समझ आया? इतना ही हम करेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी देखेंगे बस।